नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश कोर्स की डे 10 में आप लोगों का स्वागत है। क्या आप लोग बोलना चाहते हैं ये फिल्म इतनी अच्छी थी कि मैंने 2 बार देखी। वो बहुत अच्छा गायक है। ये डिब्बा इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। ये कमरा काफी बड़ा तो नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप लोग इंग्लिश में कैसे बनाएंगे और इनमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है, तो आज आप सीखेंगे सो, सच, टू और इनफ के बारे में, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। और साथ ही में आप लोग को मिलेगी मिनी स्टोरीज देखने को लिए, ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ जाए। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सो के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका मतलब होता है इतना या इतनी। इसके साथ हम किसी एडजेक्टिव को रखते हैं या किसी एडवर्ब को। इसका यूज क्या होता है ये देख लीजिए। जब आप डिग्री को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हो, जैसे कितना अच्छा, कितना तेज इत्यादि। एग्जाम्पल है, ये फिल्म बहुत अच्छी थी, तो आप इसे बनाते हैं द मूवी वॉज सो गुड। द मूवी या दिस मूवी भी बोल सकते हैं। द मूवी की जगह हम किसी पर्टिकुलर मूवी की बात कर रहे हैं। दिस मूवी या द मूवी वॉज सो गुड, ये फिल्म बहुत अच्छी थी। तो बहुत के लिए हमने यहाँ पर सो का यूज किया। या फिर इस सो से आप ये भी समझ सकते हैं हिंदी सेंटेंस का मतलब, ये फिल्म इतनी अच्छी थी। तो ये जो इतनी है ये बहुत वाला सेंस देता है सो। ओके, ये फिल्म कितनी अच्छी थी, समझ में आया। अब देखिए, वो इतनी तेज दौड़ती है, शी रन्स सो फास्ट। इसका क्या मतलब हुआ, शी रन्स सो फास्ट मतलब वो इतनी तेज दौड़ती है, मतलब बहुत तेज दौड़ती है। सो मतलब बहुत, मतलब इतना तेज, आश्चर्यचकित करने वाला। ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। या फिर आप जैसे आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, ये खाना इतना स्वादिष्ट है, इस प्रकार से तब हम सो का यूज करते हैं। अन्यथा हम वेरी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, दिस फूड इज सो डिलीशियस। ये खाना इतना अच्छा है या इतना स्वादिष्ट है। दिस फूड इज सो डिलीशियस, या फिर ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। तो आप लोगों ने अभी तक देखा, हम किसी भी एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले सो का यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब हो रहा है बहुत या फिर इतना। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए, ये जगह इतनी सुंदर नहीं है। कई बार आप लोग लाइफ में बोलते हैं ये इतना अच्छा नहीं है या ये इतना सुंदर नहीं है। तो देखिए, दिस प्लेस इज नॉट सो ब्यूटीफुल, मतलब कि ये जगह इतनी सुंदर नहीं है। तो इतनी के लिए हमने फिर से सो का यूज किया और उससे पहले नॉट को लगाया। वो इतना बुद्धिमान नहीं है। आप लोग इसे खुद से बना सकते हैं। देखिए, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट। किसी भी एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले हम सो का यूज कर रहे हैं। आप देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, क्या ये इतना कठिन था, वॉज इट सो डिफिकल्ट। वॉज इट सो डिफिकल्ट, क्या ये इतना कठिन था। फिर से हमने एक एडजेक्टिव से पहले सो का यूज किया, क्या वो इतनी तेज थी। वॉज सी सो फास्ट। वॉज सी सो फास्ट। अब देखिए, मिनी स्टोरी है। रवि ने एक नई फिल्म देखी। कौन सा सेंटेंस है बताइए, सिंपल पास्ट का, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। रवि वॉच, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अ न्यू मूवी। रवि वॉच अ न्यू मूवी, रवि ने एक नई फिल्म देखी। वो बोला ये फिल्म बहुत अच्छी थी। ही सेड, वो बोला द मूवी वॉज सो गुड, मूवी बहुत अच्छी थी। उसका दोस्त बोला क्या इतनी अच्छी थी। हिज फ्रेंड सेड, उसका दोस्त बोला वॉज इट सो गुड, क्या इतनी अच्छी थी। रवि ने कहा हाँ, मैं 2 बार देख आया। रवि सेड, रवि ने कहा यस, हाँ, आई वॉच इट ट्वाइस, मैं 2 बार देख आया या मैंने 2 बार देखी। तो आप लोगों ने अभी तक सो के बारे में देखा। अब देखिए, सच। सच का यूज हम करते हैं, सच प्लस ए या एन का यूज करेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन। यूज क्या होता है, जब आप नाउन के साथ डिग्री दिखाते हैं, मतलब मात्रा दिखाते हैं कि कोई चीज कितनी अच्छी थी या कुछ भी था। सबसे पहले पॉजिटिव एग्जांपल देखिए, वो बहुत अच्छा आदमी है। क्या आएगा सच के साथ, ए एन, वो बहुत अच्छा आदमी है। तो आप इसे बनाएंगे ही इज सच अ गुड मैन। ही इज सच अ गुड मैन, वो एक बहुत अच्छा आदमी है। तो यहाँ सच क्या काम कर रहा है, बहुत वाला, मतलब कि सो की तरह काम कर रहा है। ये इतना अच्छा आदमी है। सो का यूज कब करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले, और सच का यूज करते हैं किसी नाउन से पहले, मतलब संज्ञा से पहले। ये इतनी शानदार किताब है। इट इज
सच अ वंडरफुल बुक, इट इज सच अ वंडरफुल बुक। सच के बाद क्या आया, अ वंडरफुल बुक, मतलब कि एक नाउन फ्रेज, वो इतनी तेज धाविका है। शी इज सच अ फास्ट रनर, धाविका मतलब कि तेज दौड़ने वाली। ओके, शी इज सच अ फास्ट रनर। तो सच का यूज कब करेंगे, कोई नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन हो सकता है, उससे पहले हम सच का यूज करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए, वो इतना बुरा आदमी नहीं है। ही इज नॉट सच अ बैड मैन, ही इज नॉट सच अ बैड मैन, वो इतना बुरा आदमी नहीं है। ये इतनी खराब किताब नहीं है, उससे बनाने की कोशिश करें, इट इज नॉट सच अ बैड बुक। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी प्रकार से बनाया होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए, क्या ये इतनी अच्छी किताब है, इज इट सच अ गुड बुक, इज इट सच अ गुड बुक, क्या ये इतनी अच्छी किताब है, क्या वो इतना अच्छा गायक है। इज ही सच अ गुड सिंगर, इज ही सच अ गुड सिंगर, क्या वो इतना अच्छा गायक है। ये सेंस होता है सच का यूज जब करते हैं, किसी नाउन से पहले करते हैं। आप कहेंगे यहाँ तो गुड तो नाउन नहीं है, लेकिन ये एक नाउन फ्रेज ही है जिससे पहले हम ए या एन का यूज करते हैं। ओके, अ गुड सिंगर, सिंगर क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है, उससे पहले अगर एडजेक्टिव आया और उससे पहले अगर कोई आर्टिकल आया ए या एन, तो उससे पहले हम सच का यूज करेंगे, ना कि सो का। यहाँ पर अगर हम बोल दे इज ही सो अ गुड सिंगर, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, सच का ही यूज करना पड़ेगा हमें, नाउन फ्रेज से पहले या फिर किसी नाउन से पहले। अब देखिए मिनी स्टोरी है, रवि का दोस्त एक किताब पढ़ रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, देखिए, रवि's फ्रेंड, रवि का दोस्त वॉज रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रहा था। रवि ने पूछा, क्या ये इतनी अच्छी किताब है। रवि आस्क्ड, रवि ने पूछा, इज इट सच अ गुड बुक। यहाँ पर हम सो का यूज नहीं कर सकते। आप लोगों को समझ में आया, सच का यूज तो कर रहे हैं, यहाँ पर सो का यूज नहीं कर सकते, इतना या इतनी के सेंस में या बहुत के सेंस में, क्योंकि यहाँ पर हम किसी नाउन की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बोल देते क्या वो इतना खूबसूरत है, तब हम सो का यूज कर सकते थे। अभी आगे आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ प्रैक्टिस सेंटेंसेस प्लस आंसर की के साथ, तो फिर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग ज्वाइन करें मेंबरशिप को, और ये पीडीएफ आप लोग को 2-3 दिन में डेली एक पीडीएफ मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि आप लोग अच्छे से अंग्रेजी को समझे और वीडियो में क्या बताया गया ये भी याद रहे, और साथ ही साथ आप लोग लॉन्ग टाइम तक उसे याद रख सके और अपनी जुबान पर ला सके। तो रवि आज, इज इट सच अ गुड बुक, क्या ये इतनी अच्छी किताब है। उसका दोस्त बोला, हाँ ये इतनी शानदार किताब है। हिज फ्रेंड सेड, उसका दोस्त बोला, यस, हाँ। इज इट सच अ वंडरफुल बुक, ये इतनी शानदार किताब है। अब देखिए टू का स्ट्रक्चर, इसका भी मतलब बहुत होता है, इसके साथ भी एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज होता है टू के बाद। इसका यूज कब करते हैं, जब आप बताना चाहते हो कि कुछ बहुत ज्यादा है और ये अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब कि हद से ज्यादा अच्छा होना कोई चीज, उससे प्रॉब्लम होती है। जैसे ये डिब्बा बहुत भारी है, मैं इसे उठा नहीं सकता, तो हम इसे बनाएंगे टू से, ना कि सो से। यहाँ पर हम सो या फिर सच का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। दिस बॉक्स इज टू हैवी, ये डिब्बा बहुत भारी है, फॉर मी, मेरे लिए, टू लिफ्ट, उठाने के लिए। तो इसका यही मतलब हो गया, ये डिब्बा बहुत भारी है, मैं इसे उठा नहीं सकता। यहाँ पर कैन का यूज तो नहीं हुआ, लेकिन ये सेंस वही है। इसी प्रकार से वो बहुत तेज बोलता है, मैं उसे समझ नहीं पाता। ही स्पीक्स, वो बोलता है, टू फास्ट, बहुत तेज या इतना तेज, फॉर मी, मेरे लिए, टू अंडरस्टैंड, कि मैं उसे समझ नहीं पाता। ये सेंस है, ही स्पीक्स टू फास्ट। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, टू का हम नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं। कहीं पर भी नॉट यूज हुआ सेंटेंस में, देखिए ना इस वाले सेंटेंस में नॉट का यूज किया हमने, ना ही इस वाले सेंटेंस में हमने नॉट का यूज किया, लेकिन फिर भी ये नहीं वाला सेंस अपने आप ही आता है जब हम टू का यूज करते हैं। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, ये सवाल बहुत कठिन है। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, ये सवाल बहुत कठिन है। अगर हम सीधे तौर पर बोले हिंदी इसकी, तो इसका मतलब ये है, ये सवाल इतना कठिन है कि मैं इसे हल नहीं कर सकता। समझ में आया, मतलब कि टू जो है यहाँ पर ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस ही इसके साथ, ये इतना मुश्किल नहीं है, इट इज नॉट टू डिफिकल्ट, ये इतना मुश्किल नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा मुश्किल
नहीं है, वो इतना तेज नहीं बोलता। He does not speak too fast, मतलब कि वो बहुत तेज नहीं बोलता, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं बोलता, ये सेंस। He does not speak too fast, मतलब हद से ज्यादा तेज नहीं बोलता। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए इसका यूज, क्या ये बहुत भारी है? Is it too heavy? क्या वो बहुत तेज बोलती है? Does she speak too fast? तो उम्मीद है आप लोग को इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव समझ में आया होगा टू के साथ। अब देखिए मिनी स्टोरी है। रवि को एक बड़ा डिब्बा उठाना था। रवि हैड टू लिफ्ट अ बिग बॉक्स। रवि हैड टू लिफ्ट अ बिग बॉक्स। रवि हैड टू लिफ्ट, रवि को उठाना था, अ बिग बॉक्स, एक बड़ा डिब्बा। उसने कोशिश की और बोला ये बहुत भारी है, मैं नहीं उठा सकता। He tried and said, उसने कोशिश की और बोला This box is too heavy for me to lift, ये डिब्बा इतना भारी है कि मैं उठा नहीं सकता। या फिर इस सेंटेंस का सीधा मतलब ये है This box is too heavy, ये बॉक्स बहुत भारी है, for me, मेरे लिए, to lift, उठाने के लिए। उसका दोस्त बोला चलो मिलकर उठाते हैं। His friend said, उसका दोस्त बोला Let's lift it together, चलो मिलकर उठाते हैं इसे। अब हम इनफ के बारे में जानेंगे, जिसका यूज हम करते हैं एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के बाद, जो कि पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। जैसे इनफ प्लस नाउन, जिसका मतलब होता है पर्याप्त प्लस नाउन, मतलब कि कोई चीज पर्याप्त है। पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, ये कमरा काफी बड़ा है, मतलब कि हमारे रहने लायक इतना है ये कमरा, ये सेंस है। दिस रूम इज बिग इनफ, ये कमरा काफी बड़ा है। एक एडजेक्टिव, उसके बाद इनफ, या फिर किसी एडवर्ब के बाद हम यूज करते हैं इनफ का। इसी प्रकार से वो तेज दौड़ सकता है। He runs fast enough, मतलब कि वो पर्याप्त दौड़ सकता है, ये सेंस है, तेज दौड़ सकता है वो। मेरे पास पर्याप्त पैसा है। I have enough money, मेरे पास पर्याप्त पैसा है। यहाँ पर नाउन से पहले हमने इनफ का यूज किया। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, ये कमरा इतना बड़ा नहीं है। This room is not big enough, ये कमरा इतना बड़ा नहीं है, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। I do not या I don't have enough time, इंटेरोगेटिव देख लीजिए, क्या ये कमरा काफी बड़ा है? Is this room big enough, क्या ये कमरा काफी बड़ा है? क्या आपके पास पर्याप्त पैसे हैं? Do you have enough money, do you have enough money? अब देखिए मिनी स्टोरी देख लीजिए। रवि एक नया कमरा देख रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस, रवि वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू रूम, रवि एक नया कमरा देख रहा था। उसने कमरा देखा और बोला ये कमरा इतना बड़ा नहीं है। He saw a room, उसने कमरा देखा, and said, और बोला this room is not big enough, ये कमरा इतना बड़ा नहीं है, मतलब कि इतना पर्याप्त नहीं है जितना उसे चाहिए हो सकता है। उसका दोस्त बोला दूसरा देखते हैं। His friend said, उसका दोस्त बोला let's check another one, कोई दूसरा देखते हैं। फिर उन्होंने एक और देखा, ये कमरा काफी बड़ा है। Then फिर they saw another one, उन्होंने एक और देखा, मतलब एक दूसरा देखा। This room is big enough, मतलब कि ये इतना बड़ा है, मतलब कि पर्याप्त बड़ा है जितना उन्हें चाहिए था। तो enough का मतलब होता है पर्याप्त, जितना चाहिए उतना। अब देखिए कॉमन मिस्टेक, अगर हम बोलते हैं इट इज सो गुड बुक, तो ये इनकरेक्ट वाक्य है। क्यों है? देखिए सो के बाद हमने एक एडजेक्टिव का यूज किया, ये तो सही है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर ये जो नाउन आया, इसकी वजह से यहाँ पर सो का यूज नहीं हो सकता। किसी नाउन फ्रेज से पहले हम सो का यूज नहीं करते हैं। अगर हम बोलते सी इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। अगर हम बोल दे सी इज सो ब्यूटीफुल गर्ल, अगर गर्ल लगा दे ब्यूटीफुल के आगे, तो वहां पर सो का यूज नहीं होगा। इसी प्रकार से इट इज सो गुड, ये इतना अच्छा है, यहाँ तक तो सही हो सकता है, लेकिन ये बुक की वजह से, जो कि एक संज्ञा है, इसकी वजह से सेंटेंस रॉन्ग है। ये करेक्ट कैसे होगा देखिए, इट इज सच अ गुड बुक, मतलब कि ये कितनी अच्छी किताब है, ये करेक्ट सेंटेंस। सच का यूज करेंगे किसी नाउन फ्रेज से पहले। इट इज टू मच डिफिकल्ट, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट? अब देखिए सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, इट इज टू डिफिकल्ट। दिस रूम इज इनफ बिग, ये रूम काफी बड़ा है। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ये सेंटेंस इनकरेक्ट। क्यों है? क्योंकि इनफ को हम किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद रखते हैं, ना कि उससे पहले। तो देखिए सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, दिस रूम इज बिग इनफ, मतलब कि एक एडजेक्टिव के बाद हमने इनफ का यूज किया, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। और दोस्तों अब आप लोगों को मैं बताऊं प्रैक्टिस
प्लस आंसर पीडीएफ के लिए आप चैनल को ज्वाइन करें। मेरे चैनल पर जाए, वहां पर आप लोगों को ज्वाइन बटन दिखेगा, उस बटन पे क्लिक करें और मेंबरशिप ज्वाइन करें, जिससे आप लोग को इस प्रकार की पीडीएफ मिलेगी, वो भी प्रैक्टिस और आंसर की के साथ। मतलब कि जो आप वीडियो देखेंगे मेरी, उसकी पीडीएफ आप लोगों के हाथ में होगी, जो कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। तो ये सबसे बेटर तरीका है इंग्लिश सीखने का, और काफी रिसर्च के बाद मैंने ये तरीका खोजा है आप लोगों के लिए। जो मैंने वीडियो बनाई है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूं, तो आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ओके, तो थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को ज्वाइन करें, या फिर मेरे पीडीएफ स्टोर पे जाकर, मैंने पीडीएफ स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप लोग पीडीएफ खरीद के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस समय मैं अनिल, नील बटा नील हूँ। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ। और आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस देख लीजिए, ये फिल्म बहुत अच्छी थी। आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, सेंटेंसेस देख लीजिए। ये इतनी अच्छी किताब है, ये सवाल बहुत कठिन है, ये कमरा पर्याप्त बड़ा है, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। और आप लोगों ने आज क्या सीखा? सो, सच, टू और इनफ। सो का यूज करते हैं हम डिग्री हाईलाइट करने के लिए, सच का यूज करते हैं हम डिग्री प्लस नाउन के साथ, किसी नाउन का होना जरूरी है सच के साथ। टू का यूज हम करते हैं नेगेटिव सेंस में बहुत ज्यादा, और इनफ का यूज करते हैं हम पर्याप्त, मतलब जितना चाहिए उतना। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखिए सो, सच और टू इनफ के। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी हालत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।